स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक ऑन इट्स ऑल अबाउट फिजिक्स। आई होप पढ़ाई अभी तक अच्छी चल रही है, बढ़िया पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखो डाइपोल वर्ड जो है हमारा, इसमें दो वर्ड लगे हुए हैं, डाई और पोल। डाई का मतलब टू, तो यहाँ से इसका मीनिंग हो गया दो पोल। अब वो पोल कौन से, भाई चार्जेस में पोल तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ही बनाते हैं, तो वही दो पोल, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है हमारा, इसको समझते हैं इस डायग्राम से कि ये हमारा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस 2L पे सेपरेटेड है। 2L पे सेपरेटेड है। इस सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड by a very small distance 2L। अगर यहाँ लिख दूँ इसको तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस when separated by a very small distance 2L, then such system is known as इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए, ये तो होगी डाइपोल की डेफिनेशन, डाइपोल होता क्या है। अब एक प्रश्न आता है कुछ बच्चों के दिमाग में, और बच्चों ने अक्सर मुझसे पूछा भी है ये क्वेश्चन पहले, कि सर एक बात बताइए कि जब दो इक्वल चार्ज हैं और अपोजिट भी हैं, तो अपोजिट चार्जेस हैं तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ऐसा हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था। प्लस हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि ये जो अट्रैक्शन है, जितनी कम डिस्टेंस उतना ज़्यादा अट्रैक्शन, और मैं यहाँ तो लाइन ही बोल रहा हूँ कि एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2L। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्यों ये रखे हुए हैं, क्यों ये ऐसा नहीं हो रहा, स्टिक हो जा रहे हैं, डिस्टेंस खत्म हो जा रही है, स्टिक हो जाएंगे, डिस्टेंस खत्म हो जाएगी तो डाइपोल नाम की चीज़ तो खत्म हो गई, फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा। अब एक बच्चे ने मुझसे ये पूछ लिया कि सर बताओ। अब सर क्या बताएंगे वो समझते हैं। ये डाइपोल ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं एक टेबल पे दो चार्ज रखूँ और वो रखे रहें, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उस केस में वही होगा जो हम बात कर रहे थे कि दोनों चार्ज आपस में आके जुड़ जाएंगे। तो फिर ऐसा होता कब है, फिर डाइपोल मिलते कहाँ हैं। अगर आपने इस बात को मना कर दिया तो डाइपोल कहाँ है। तो डाइपोल मिलते हैं हमको मॉलिक्यूलर लेवल्स पे। आपने HCl का मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो इसमें दो तरह के आयंस मिलकर बनाते हैं, हाइड्रोजन और क्लोराइड, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये तो है नहीं भाई कि हाइड्रोजन और क्लोराइड 1 किलोमीटर दूर बैठे हैं एक दूसरे से, हाइड्रोजन और क्लोराइड हमारे क्लोज होते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है मॉलिक्यूल उसका, डाइपोल का। इज इट क्लियर। यहाँ पे इनको जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होते हैं वो बाउंड करके रखते हैं, वो बांध के रखते हैं, इसलिए डाइपोल हमारा एक एग्जिस्टेंस में रहता है। आई थिंक यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं इससे आगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या चीज़ है इसको समझते हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। चलिए अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है। देखो होता क्या है, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि कोई हमारा डाइपोल है, अब उसको कैरेक्टराइज करने के लिए हम ना तो चार्ज को यूज़ करते हैं सिंपली, ना उनके बीच की डिस्टेंस को, हम ये दोनों प्रॉपर्टीज लेते हैं। कैसे लेते हैं समझते हैं। ये है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू, ये डिस्टेंस थी 2L। डिस्टेंस 2L क्यों ली, L क्यों नहीं ली। हम L भी ले सकते थे, लेकिन जितनी भी चीज़ें हम मेज़र करते हैं किसी डाइपोल के लिए वो करते हैं डाइपोल के मिड पॉइंट से। अब जब मिड पॉइंट को हम यूज़ कर रहे हैं तो मिड पॉइंट से यूज़ की हुई डिस्टेंस, जब मैं आगे कभी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मुझे L/2 लेनी पड़ेगी अगर मैं L लेता हूँ 2L की प्लेस पे, तो हमें कैलकुलेशन करने में ईज रहे, आसानी रहे, इसलिए हम 2L लेके चलते हैं। तो अब समझते हैं इस चीज़ को। तो डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय P इक्वल्स टू Q इंटू 2L। एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट्स डायरेक्शन इज लाइक दिस।
इट इज डायरेक्शन ऑफ पी। चलिए अगर इसको डिफाइन करवा ले, कोई पूछे भाई इसकी डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन आप ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ क्यू एंड डिस्टेंसेज। सो डेफिनेशन इसकी बोलेंगे हम द क्वांटिटी which characterizes the dipole is called dipole moment या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और ये हो गया इसके लिए फॉर्मूला। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी directed along positive charge। आई थिंक यहाँ तक के टॉपिक आप सबको क्लियर हो रहे हैं। अगर कोई डाउट यहाँ टॉपिक में है देन यू मे आस्क इट। चलिए अब बढ़ते हैं डाइपोल मोमेंट से आगे। और डाइपोल मोमेंट से जो आगे की कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि वो है इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है, कितने पॉइंट होते हैं, किस किस तरह से काम करता है, वो समझते हैं। चलिए सो क्लास नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल देखिए, चार्ज का केस था तो पॉइंट चार्ज है, उसके चारों तरफ कहीं भी चले जाओ वो एक सी पोजीशन रहनी है। लेकिन डाइपोल में चीज़ें बदलती हैं, कैसे बदलती हैं उसको समझते हैं। तो हमारे पास कई पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट ले लिया हमने, फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट। अभी एक्सियल पॉइंट क्या चीज़ है? एक्सियल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, सपोज ये हमारा डाइपोल है प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, तो इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है, जो डाइपोल की एक्सिस कही जाती है, उस एक्सिस पे कोई पॉइंट सपोज मैंने यहाँ लेट कर लिया, ये है डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट। तो आई थिंक ये बात सबको समझ आ गई कि एक्सियल पॉइंट क्या चीज़ है। चलिए अब पढ़ते हैं एक्सियल पॉइंट से थोड़ा सा आगे। नाउ सेकेंड, जो सेकेंड यहाँ से हमारा पॉइंट आता है वो आता है फील्ड एट एनी इक्वेटोरियल पॉइंट। अब ये कौन सा पॉइंट है? ये वो पॉइंट है जो डायपोल के सेंटर से परपेंडिकुलर होता है। तो ये भी पॉइंट है यहाँ पे। तो दिस बी पॉइंट इज इक्वेटोरियल पॉइंट, डायपोल के सेंटर पे परपेंडिकुलर। थर्ड आता है फिर हमारा कोई जनरल पॉइंट, एनी जनरल पॉइंट, जो इन दोनों में से कोई सा हो सकता है, इसके अलावा भी कोई हो सकता है। जनरल पॉइंट, अगर हम जनरल पॉइंट को पढ़ लेते हैं तो जनरली कंडीशन से हम एक्सियल और इक्वेटोरियल फाइंड कर सकते हैं, एनी जनरल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सियल पॉइंट का डेरिवेशन। चलिए तो सबसे पहला काम होता है डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाते हैं एक्सियल पॉइंट के लिए। सपोज ये हमारा प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, ये इनके बीच की डिस्टेंस 2l। अब माइनस क्यू से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, सॉरी सेंटर से r डिस्टेंस पे। तो माइनस क्यू से डिस्टेंस हो गई इसकी r माइनस l, और प्लस क्यू से डिस्टेंस हो गई इसकी r प्लस l। आई थिंक यहाँ के कॉन्सेप्ट में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब यहाँ के कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं है तो फिर आगे कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान है। आसान कैसे हैं समझते हैं। ये डायग्राम बना लिया हमने। अब हम देखेंगे कि जी फील्ड कैसे कैसे कितना कितना होगा पी पे। तो देखो दो चार्ज हैं तो दोनों का अपना अपना फील्ड होगा। तो हमने लेट कर लिया कि माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे फील्ड है E1 और प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे फील्ड है E2।
अब इनकी डायरेक्शंस किधर होंगी? As we guys have studied that in case of negative charge, electric field is towards the charge, and in case of positive charge, electric field is away to the charge. तो E1 नेगेटिव की वजह से था, तो E1 हमारा हो जाएगा यहाँ पे इस तरफ टुवर्ड्स द चार्ज में, यहाँ से इसको मिटा के इधर लिख देता हूँ, तो ये हो गया हमारा E1। आई थिंक ये बात सबको समझ आई। फिर आती है बात पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो वो हो जाएगा फील्ड हमारा E2 एंड दैट E2 इज अवे टू द चार्ज। तो ये दोनों फील्ड में हमको मिल गए, एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट है। अब अपोजिट को आ गए, वैल्यूज़ क्या हैं, तो वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। चलिए जी, हमने पढ़ा था फॉर्मूला फील्ड के लिए, दैट इज E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। तो E1 आ जाएगा यहाँ से हमारा 1/4πε0 Q/r - L²। इन सिमिलर मैनर यहाँ से हमको मिल जाएगी वैल्यू E2 की, एंड E2 विल बी 1/4πε0 Q/r + L²। यहाँ तक कोई डाउट नहीं हमको होना चाहिए। अब देखिए, नेट फील्ड के दोनों अपोजिट है, तो दोनों का हम निकालेंगे डिफरेंस। नेट फील्ड एट P, नेट फील्ड एट P, नेट फील्ड एट P, नेट फील्ड कैसे आएगा? इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज E1 - E2। मैं इसको नाम देता हूँ E। ये हो गया यहाँ से कॉमन लीजिए Q/4πε0। क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा जी 1/r + r - L² - 1/r + L²। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। यहाँ के आए हुए सॉल्यूशन हम इस तरफ रखते हैं बोर्ड पे, तो E मिल जाएगा मुझे यहाँ से Q/4πε0। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम r - L² r + L² एंड हियर इट विल बिकम r + L² - r - L²। आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट नहीं होना। सो गाइस, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से तो हमको मिलेगा Q/4πε0, ओपन कर दें इस ब्रैकेट को, देन वी विल गेट, यहाँ मुझे मिल जाएगा r⁴ - L⁴, ऊपर मुझे मिलेगा r² + L² + 2r माइनस r² - L²। अब देखिए फॉर्मूले में यहाँ पे आता है -2r है, लेकिन ऑलरेडी एक माइनस बाहर है, तो उसको प्लस कर देगा। इट विल बिकम 2r है प्लस का r² L² यहाँ से कैंसिल। तो हमारे पास जो नेक्स्ट लाइन मिली हमको, वो नेक्स्ट लाइन मिली Q/4πε0 4rl अपॉन r⁴ - L⁴। आई थिंक यहाँ तक किसी बच्चे के दिमाग में कोई डाउट नहीं होगा। इसके आगे की लाइन के लिए मुझे एक थोड़ा रब करना पड़ेगा, इसलिए आप अगर नोट कर रहे हैं तो फटाफट मैं नोट कर लें। मैं आपको 1 सेकंड टाइम दे रहा हूँ। अब भाई जो हमारा ये स्टेप आ गया, यहाँ से बाद में इधर लिखूंगा अगर, तो E आ जाएगा हमारा Q/4πε0। इस 4 आगे मैं लिख सकता हूँ 12 × 2 × r अपॉन r⁴। मैं यहाँ पर फ्रेंड्स L⁴ को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि L⁴ r के पावर 4 के कंपैरिजन में बहुत छोटी डिस्टेंस है। बेसिकली होता क्या है, किलोमीटर्स की अगर डिस्टेंस कहीं है, लेट यहाँ पे नहीं कहीं है, तो किलोमीटर्स के रिस्पेक्ट में हम सेंटीमीटर और mm को तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वही सीन यहाँ पे है। आगे प्रैक्टिस करते हैं ऑन नेग्लेक्टिंग। L⁴, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? अभी 2 × 12 × Q, ये हो जाएगा P। P क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे मुझे मिल गया E = Q × 12/4πε0 × 2/r³ के साथ यहाँ मुझे मिला 1/4πε0
ये हो गया P, तो 2P अपॉन आर क्यूब की वैल्यू आ गई हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E। आई थिंक यहाँ पे किसी बच्चे के दिमाग में कोई डाउट अभी नहीं होगा। अगर आपके माइंड में कोई डाउट इससे रिलेटेड आ रहा है कमेंट करें, पूछें, फटाफट से इसको कंप्लीट करें अपना, फिर हम बढ़ते हैं इससे अगले डेरिवेशन की तरफ। फ्रेंड्स, जो सेकंड पॉइंट आता है हमारा वो आता है एनी इक्वेटोरियल पॉइंट, तो एनी एट एनी इक्वेटोरियल पॉइंट। अब समझते हैं हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट को एक बार। तो गाइस इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है, पॉइंट हमारा कुछ इस तरह से है, ये रहा डायपोल, ये हमारा कोई पॉइंट है P, जो सेंटर से r डिस्टेंस पे, ये पॉइंट की डिस्टेंस से यहाँ पे हमारी L है, तो ये हो जाएगा हमारा r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपने मान लिया है कि यहाँ पर अब इस P पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेंगे, एक प्लस Q का और एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे माइनस Q का। तो अब वो दोनों कैसे काम करेंगे समझते हैं। चलिए देखिए, प्लस Q की वजह से जो फील्ड होगा वो होगा चार्ज से अवे, और माइनस Q का जो फील्ड होगा वो होगा चार्ज की तरफ, लेट इट बी E1 इट बी E2। अब अगर यहाँ से मैं इनके वेक्टर कंपोनेंट करूँ तो एक इस तरह हम E1 के लिए कर रहे हैं, एक हमारा आ गया ये E1 cos थीटा, ये एंगल है थीटा, एक आ गया हमारा परपेंडिकुलर E1 sin थीटा। अब E2 के लिए निकालें तो एक हमारा हो गया इधर E2 cos थीटा एंड सेकेंड वन इज परपेंडिकुलर हियर E2 sin थीटा। गाइस अगर हम यहाँ देखें तो ये E2 sin थीटा और E1 sin थीटा दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, और क्योंकि E की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, लेट E1 एंड E2 देखते हैं इसके ऊपर, बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q, प्लस Q और माइनस Q की वजह से ये दोनों फील्ड हैं, देन E1 इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। डिस्टेंस यहाँ पे ये है हमारी, ये जो हाइपोटेनस बन रहा है, एक अगर मैं एक साइड की राइट एंगल ट्रायंगल करूँ, इट विल बिकम अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन मिलेगी, वहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा, इट विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यही वैल्यू हो जाएगी E2 की, दिस विल इक्वल टू E2। Now E net is equals to E1 cos थीटा प्लस E2 sin थीटा, क्योंकि दोनों आपस में सेम डायरेक्शन रखते हैं, सॉरी नॉट cos sin हियर, तो दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही है, इसलिए दोनों हमारे इस तरह से ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए E1 और E2 दोनों की वैल्यू सेम है, इट विल बिकम 2 into 1/4 by epsilon naught Q ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से जो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी वो देखते हैं क्या मिलेगी। इसके बाद इसके मुझे मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और अगर मैं यहाँ ट्रायंगल में देखूँ, जो ट्रायंगल मुझे दिख रहा है कॉस थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है हमारा L और हाइपोटेनस है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इट विल बिकम बेस अपॉन हाइपोटेनस L अपॉन अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक किसी बच्चे के दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जस्ट हैव अ लुक एट दिस टिल हियर। सो मुझे आगे बढ़ने के लिए स्टेप्स के इरेज करने पड़ेंगे, तो इफ़ यू आर नोटिंग डाउन और टेकिंग द स्क्रीनशॉट जस्ट टेक इट क्विकली। सो नाउ वी आर मूविंग अहेड। सो गाइस ये हमने एक्सप्रेशन यहाँ लिख दिया हुआ है जो हमारा लास्ट स्टेप हमको मिला था, और उस लास्ट स्टेप से पढ़ते हैं आगे। अब देखें इस एक्सप्रेशन के लिए यहाँ से तो क्या हो जाएगा, 2ql ये हमारा हो गया डायपोल मोमेंट। ई नेट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन 2ql हो गया p अपॉन, यहाँ देखिए तो मुझे मिलेगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पूरी पावर 3/2। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ऑन नेगलेक्टिंग एल स्क्वायर टू वी के, अगर मैं एल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो ई नेट इज इक्वल्स टू मुझे यहाँ से मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर पावर 3/2 that is e is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। आई थिंक यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट देन आई एम देयर फॉर यू। क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन सॉल्व करना प्लस डाउट को पूछना, ये चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए हमेशा। अनदर थिंग, आज के इस वीडियो के साथ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा आपको जिसमें हमारी एक वर्कशीट अटैच होगी, तो उस वर्कशीट को आप सॉल्व करें। और जो हमने प्रीवियस वर्कशीट पढ़ी थी, प्रीवियस वर्कशीट मैंने आपको भेजी थी, उसके सॉल्यूशन का लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। तो उस डिस्क्रिप्शन में आप देखें उस वीडियो के उस लिंक को जिस पे आप सॉल्व कर पाएँ उस वर्कशीट को अपनी। और अगर उस सॉल्यूशन को देखने के बाद भी आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि नहीं आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हैं मैं सॉल्व करके वीडियो बना के भेजूँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको ऐसा भी मिलेगा। सो सी यू नेक्स्ट डे, टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल। क्वेश्चन करते रहें, बाय।